Good morning, dear students. My subject is PSP Power System Planning, and today's topic is that interconnected system. So let us start with my topic interconnected system or interconnected power system. Interconnected power system. This is my topic of today's lecture. So let us start with my topic interconnected power system. Basic concept of interconnected power system. यानी इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट क्या है उसको हम सबसे पहले समझते हैं. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम? द कनेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पावर जनरेटिंग स्टेशंस इन पैरेलल इज नोन एज इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम्स. यानी नंबर ऑफ पावर जनरेटिंग स्टेशंस को यदि हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो ये इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम कहलाता है. इसे हम क्या कहते हैं? इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम. यानी the number of the connection of number of power generating stations in parallel is known as interconnected power system. यानी number of power generating stations को पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो वो उसे हम क्या कहते हैं? इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम कहते हैं. ठीक है. यानी कि जो दो या दो से अधिक जनरेटिंग स्टेशंस को पैरेलल में कनेक्ट करना क्या कहलाता है? इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम कहलाता है. ठीक है. तो द कनेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पावर जनरेटिंग स्टेशंस इन पैरेलल इज नोन एज इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम. सेकंड पॉइंट इज दैट द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पावर सिस्टम इज टू गिव एन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. जो मेन रिक्वायरमेंट होती है कोई भी पावर सिस्टम की, जो मेन रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पावर सिस्टम इज टू गिव एन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई. कोई भी पावर सिस्टम की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो है देना, ये मेन रिक्वायरमेंट होती है कोई भी पावर सिस्टम की. कोई भी पावर सिस्टम की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देना पावर सिस्टम की, कोई भी पावर सिस्टम की मेन रिक्वायरमेंट होती है. थर्ड पॉइंट इज दैट इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री देयर आर रिसोर्सेज ऑफ जनरेटिंग पावर. यानी कंट्री के जो देश के कुछ पार्ट्स में, कुछ भागों में जो पावर जनरेट करने के रिसोर्सेज हैं, बट देयर रिक्वायरमेंट इज लो. लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? कम है. यानी रिसोर्सेज हमारे उनके पास अवेलेबल है, पर्याप्त रिसोर्सेज है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? कम है. वेयर एज अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, लेकिन कंट्री के कुछ दूसरे भागों में पावर रिक्वायरमेंट इज लार्ज. पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है and as compared to the available resources of power. यानी जो पावर सोर्सेज जो अवेलेबल है उनकी तुलना में दूसरे जो कंट्री के भागों में जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो क्या है? ज्यादा है. तो इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री देयर आर रिसोर्सेज ऑफ जनरेटिंग पावर बट देयर रिक्वायरमेंट इज लो. यानी कंट्री के कुछ भागों में पावर जनरेट करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट क्या है? कम है. Whereas the other parts of the country, power requirements is large as compared to the available resources of power. लेकिन कंट्री के दूसरे भागों में, देश के दूसरे भागों में जो पावर की जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, मतलब पावर जनरेशन की जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, उनकी तुलना में जो पावर रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है? ज्यादा है. These above difficulties can be reduced by interconnecting different power stations in parallel. इन दी हुई डिफिकल्टीज को रिड्यूस कर सकते हैं दो डिफरेंट पावर स्टेशंस को पैरेलल में इंटरकनेक्ट करके. दो अलग अलग पावर सिस्टम्स को हम पैरेलल में इंटरकनेक्ट करके इन सब डिफिकल्टीज को हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं. द अबव डिफिकल्टीज कैन बी रिड्यूस्ड व्हाइल इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट पावर स्टेशंस इन पैरेलल. इन डिफिकल्टीज को डिफरेंट पावर स्टेशंस को पैरेलल में कनेक्ट करके, इंटरकनेक्ट करके क्या कर सकते हैं? इसको डिफरेंट पावर स्टेशन को पैरेलल में इंटरकनेक्ट करने के द्वारा इसको, इन प्रॉब्लम्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट interconnected power system is basically interconnected power system
is interconnected power system is basically an interconnection of the buses and interconnection of the buses interconnection of the buses of more than one generating station यानी कि एक से अधिक जनरेटिंग स्टेशन होनी चाहिए मोर देन वन जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है। यानी कि एक से अधिक जनरेटिंग स्टेशंस को पैरेलल में कनेक्ट करना ही क्या कहलाता है, इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम कहलाता है। जैसे आपने जो है थर्मल पावर प्लांट और स्टीम पावर प्लांट का इंटरकनेक्शन करा दिया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। तो एक से अधिक पावर जनरेटिंग स्टेशंस को पैरेलल में कनेक्ट करना, ठीक है, तो आपका क्या कहलाता है, इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। तो interconnected power system is basically an interconnection of the buses of more than one generating station. Interconnected power system is basically an interconnection of the buses. जो इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम है वो बेसिकली बसेस का इंटरकनेक्शन होता है ऑफ मोर देन वन जनरेटिंग स्टेशन, जिसमें एक से अधिक जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, ठीक है, मोर देन वन जनरेटिंग स्टेशन, जिसमें एक से अधिक जनरेटिंग स्टेशन होते हैं। तो इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम बेसिकली बसेस का इंटरकनेक्शन है जिसमें एक से अधिक जनरेटिंग स्टेशन होते हैं। नेक्स्ट इज दैट इट इज आल्सो डिफाइंड एज ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। It is also defined as a distribution system. It is also defined as a distribution system. It is also defined as a distribution system with multiple available power resources. Multiple available power resources that can loop throughout the network, It is also defined as a distribution system. इसे एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जैसा भी डिफाइन करते हैं विद मल्टीपल अवेलेबल पावर रिसोर्सेज, जिसमें जो पावर रिसोर्सेज जो अवेलेबल है वो मल्टीपल होते हैं, एक से अधिक, ठीक है, मल्टीपल अवेलेबल पावर रिसोर्सेज के साथ जो इसे एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के रूप में भी डिफाइन करते हैं। दैट कैन लूप थ्रू आउट द डे, यानी कि यहाँ पे एक लूप की फॉर्म बनती है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको हम जो डिफाइन कर रहे हैं एज ए मल्टीपल अवेलेबल पावर रिसोर्सेज के साथ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जैसा इसको डिफाइन कर रहे हैं, उसमें लूप बनता है थ्रू आउट द डे। दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। If one source goes down, a different source can be activated. A different source can be activated. A different source can be activated to maintain service. This is the next point. If one source goes down, यदि एक सोर्स कोई भी प्रॉब्लम की वजह से खराब हो जाता है, मतलब काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो दूसरे डिफरेंट सोर्स के जो एक्टिवेट हो जाता है सर्विस को मेंटेन करने के लिए, यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ पावर सप्लाई को मेंटेन करने के लिए दूसरा जो सर्विस सोर्स है वो एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। यदि एक सोर्स गोज डाउन हो रहा है मीन्स कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो सोर्स काम नहीं कर पा रहा है, जनरेटिंग सोर्स, तो दूसरा जो सोर्स है वो एक्टिवेट हो सकता है। डिफरेंट सोर्स, दूसरा जो सोर्स, अलग प्रकार का जो सोर्स है कैन बी एक्टिवेटेड टू मेंटेन सर्विस को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट सोर्स है
जो एक डिफरेंट सोर्स एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायग्राम ऑफ इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। दिस इज द जनरेटर G1, generating station 1, and this is the transmission line, and this is the generating station 2, G2. Here it is the busbar, it is the busbar, and it is also busbar here. I1, this is the transmission line, and the line 1, this is the line 1, and this is the line 2. Here the load, and this current is I1 is transferred to load, and this is the I2, and this is the II. G1 और G2 जनरेटिंग स्टेशन है। ये जनरेटिंग स्टेशन 1, जनरेटिंग स्टेशन 1, और ये जनरेटिंग स्टेशन हो गया 2, जनरेटिंग स्टेशन 2 G2 मीन्स G2। ठीक है, ये हमारा ये बसवार और यहाँ पे ये हमारे बसवार। जो ये फिगर है वो शो कर रहा है हमारा इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम को। इसमें दो पावर जनरेटिंग स्टेशन है, वो दो पावर जनरेटिंग स्टेशन है, एक G1 और एक G2। G1 और G2 आर द टू power generating stations in this diagram, and G1 and two power generating stations G1 and G2 supplying current I1 and I2। ये वाला जो करंट है I1 करंट सप्लाई कर रहा है G1 वाला, और G2 जनरेटिंग स्टेशन है वो I2 करंट सप्लाई कर रहा है। सप्लाइंग करंट I1 and I2 टू द लोड थ्रू ट्रांसमिशन लाइन in addition to their local load। The power generating station are connected by transmission line। ये जनरेटिंग स्टेशन G1 और जनरेटिंग स्टेशन G2 दोनों को ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कनेक्ट किया है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है I है। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है I, स्मॉल I मींस I करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है ट्रांसमिशन लाइन में I। ठीक है, तो जो G1 और G2 जनरेटिंग स्टेशन है वो ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा कनेक्टेड है, विच कैरिंग द करंट I, जो करंट कैरी कर रहे हैं I। इन आई को इसको आई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी लिखना चाहें तो आई। ठीक है, बोथ ट्रांसमिशन लाइन डिलीवर इक्वल पावर एंड सिस्टम ऑपरेट्स एट द सेम टर्मिनल वोल्टेज। ये वाली ट्रांसमिशन लाइन और ये जो लाइन है जिसको हम ये लाइन 1 बोल रहे हैं, इसको लाइन 1 और ये हमारा लाइन 2। ठीक है, लाइन 1 और लाइन 2, जो ये ट्रांसमिशन लाइन दोनों जो बोथ ट्रांसमिशन लाइन डिलीवर इक्वल पावर, दोनों ट्रांसमिशन लाइन इक्वल पावर डिलीवर करती है, एंड सिस्टम ऑपरेट्स एट द सेम टर्मिनल वोल्टेज। वो सिस्टम सेम टर्मिनल वोल्टेज पे ऑपरेट करता है। इट इज नेसेसरी दैट एक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ लाइन करंट I1 एंड I2 आर इक्वल। यह आवश्यक है कि एक्टिव कंपोनेंट्स जो लाइन करंट का जो एक्टिव कंपोनेंट्स है I1 और I2 दोनों इक्वल होने चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और ये भी आवश्यक है कि दोनों इक्वल पावर डिलीवर करें। बोथ ट्रांसमिशन लाइन 1 और लाइन 2 दोनों क्या करें, इक्वल पावर ट्रांसमिशन करें, और ये दोनों सेम वोल्टेज पे, सेम टर्मिनल वोल्टेज पे क्या करें, ऑपरेट करें। ठीक है, और इसके अलावा जो एक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट है I1 और I2 वो दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जो ये हमारा डायग्राम था। तो G1 और G2 टू जनरेटिंग स्टेशन है जिनको हमने ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा कनेक्ट किया है। ठीक है, G1 and G2 टू पावर जनरेटिंग स्टेशन G1 and G2 सप्लाई करंट I1 and I2, जो करंट सप्लाई कर रहे हैं I1 और I2 बाय द लाइन
L1 एंड L2 जो दो पावर जनरेटिंग स्टेशन हैं वो करंट सप्लाई कर रहे हैं I1 एंड I2 टू द लोड को करंट जो सप्लाई हो रही है वो क्या हो रही है I1 और I2 बाय यूजिंग लाइन 1 एंड लाइन 2. द पावर जनरेटिंग स्टेशन आर आल्सो कनेक्टेड. ये जो जनरेटिंग स्टेशन दोनों को ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू कनेक्ट किया है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I. ठीक है, ये हमारी बस बार है, ये बस बार है और दिस इज बस बार. तो यहाँ पे जो जनरेटिंग स्टेशन G1 और G2 के द्वारा जो करंट सप्लाई हो रहा है लोड को I1 और I2 हो रहा है किसके द्वारा, लाइन 1 और लाइन 2 के द्वारा. ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. द फिगर शो, अभी जो फिगर बनाया था उसके अकॉर्डिंग है. फिगर शो अभी जो फिगर बनाया था हमने, फिगर शो द इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम. इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम having two power generating stations G1 and G2, जिसमें दो पावर जनरेटिंग स्टेशन थे G1 और G2. having two power generating stations G1 and G2 power generating station G1 and G2 supplying current I1 and I2. सप्लाइंग करंट सप्लाई करते थे कितना, I1 और I2 लोड को. सप्लाइंग करंट I1 and I2 सप्लाइंग करंट I1 and I2 टू द लोड थ्रू ट्रांसमिशन लाइन 1 and 2. थ्रू ट्रांसमिशन लाइन 1 and 2. यानी ट्रांसमिशन लाइन 1 और 2 से होकर वो क्या करते थे, सब करंट सप्लाई करते थे I1 and I2. ट्रांसमिशन लाइन 1 and लाइन 2. The power generating stations are also connected by transmission line which carrying the current which carrying I और इसको और I कह सकते हैं. ठीक है, और I और I. ठीक है. नेक्स्ट अभी जो फिगर बनाया था उसमें फिगर शोज द इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम हैविंग टू पावर जनरेटिंग स्टेशन G1 and G2. अभी जो इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का हमने डायग्राम बनाया था उसमें दो पावर जनरेटिंग स्टेशन G1 और G2 पाए जाते हैं. सप्लाइंग करंट I1 and I2 टू द लोड. वो I1 और I2 लोड को करंट सप्लाई करते हैं थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन 1 and 2. ट्रांसमिशन लाइन 1 और 2 के द्वारा. इन एडिशन टू देयर लोकल लोड. ये इन एडिशन टू देयर लोकल लोड. So the figure show the interconnected power system having two power generating stations G1 and G2 supplying the current I1 and I2 to the load through transmission line 1 and 2. फिगर में G1 और G2 जो दो पावर जनरेटिंग स्टेशन हैं वो इंटरकनेक्टेड है. इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में हम क्या करते हैं, दो पावर जनरेटिंग स्टेशन G1 और G2 जो करंट I1 और I2 लोड को सप्लाई कर रहे हैं, जो किससे ऊपर कर रहे हैं, लाइन 1 और लाइन 2 से ऊपर. इन एडिशन टू देयर लोकल लोड.
The power generating stations are also connected by transmission line. पावर जनरेटिंग स्टेशंस को भी ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा कनेक्ट किया हुआ है, which carrying the current II और I, जो करंट कैरी कर रहे हैं क्या, II और I करंट कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने अभी जो फिगर बनाया था इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का, उसमें दो पावर जनरेटिंग स्टेशन G1 और G2 पाए जाते हैं, जो करंट I1 और I2 लोड को सप्लाई करते हैं, किससे होकर, ट्रांसमिशन लाइन, और ट्रांसमिशन लाइन 1 और 2 से होकर, टू in addition to their local load. The power generating station are also connected by transmission line. Power generating station G1 और G2 को भी हमने ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा कनेक्ट किया हुआ है, which carrying the current II और I, जो II या I करंट कैरी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है in both transmission line deliver equal power, in both transmission line deliver equal power, both transmission line deliver equal power and the system operates at the same terminal voltage. System operates at the same terminal voltage. It is necessary that the active component of line current I1 and I2 are equal. जो लाइन में करंट हो रहा था, लाइन 1 में I1 और I2 दोनों करंट ये इक्वल होना आवश्यक है। जो लाइन 1 में जो करंट हो रहा था, लाइन करंट I1, और जो I2 करंट हो रहा था लाइन 2 में, उन दोनों का जो इक्वल होना आवश्यक है। The next point is that the power system network is an interconnected network. It means all the generators are connected. It means all generators are connected. All generators are connected with the grid. All the generators are connected with the grid. Therefore, if one generator is overloaded, one generator is overloaded, if one generator is overloaded, the load can be transferred on the other generator. The load can be transferred on the other generators. In both transmission line deliver equal power and system operates at the same terminal voltage. इन दोनों ट्रांसमिशन लाइन 1 और लाइन 2
जो है वो इक्वल पावर डिलीवर करती है एंड द सिस्टम ऑपरेट्स एट द सेम टर्मिनल वोल्टेज, और पूरा सिस्टम समान टर्मिनल वोल्टेज पे उस सिस्टम में वो ऑपरेट करता है। इट इज नेसेसरी दैट द एक्टिव कंपोनेंट ऑफ लाइन करंट I1 एंड I2 आर इक्वल। यह भी आवश्यक है कि जो एक्टिव कंपोनेंट है लाइन करंट की, जो एक्टिव कंपोनेंट है I1 और I2, लाइन 1 और लाइन 2 में जो एक्टिव कंपोनेंट है लाइन करंट के I1 और I2, उनका इक्वल होना भी क्या है, आवश्यक है। The main power system network is an interconnected network। पावर सिस्टम नेटवर्क है वो इंटरकनेक्टेड पावर नेटवर्क होता है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है। द पावर सिस्टम नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। पावर सिस्टम नेटवर्क एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। इट मींस ऑल जनरेटर आर कनेक्टेड विद द ग्रिड। इसका मतलब यह है सभी जनरेटर ग्रिड के साथ कनेक्ट रहते हैं। देयरफॉर इसलिए इफ वन जनरेटर इज ओवरलोडेड, यदि एक जनरेटर पे ओवरलोड आता है यानी एक्स्ट्रा लोड, ज्यादा लोड आ जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा बर्डन यदि एक जनरेटर पे आ जाता है, द लोड कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन द अदर जनरेटर। तो जो उस लोड को, जो एक्स्ट्रा लोड आ रहा है उसको दूसरे जनरेटर को ट्रांसफर कर सकते हैं। इफ वन जनरेटर इज ओवरलोडेड, यदि एक जनरेटर ओवरलोड होता है, देन द लोड कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन द अदर जनरेटर। तो जो लोड है उसको दूसरे जनरेटर पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा आता है एडवांटेजेस ऑफ इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है एडवांटेजेस ऑफ इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। ऑफ इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्शन, ठीक है। इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम के हमारे एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज है यूज ऑफ ओल्डर प्लांट्स, यानी ओल्डर प्लांट्स का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। जो पुराने प्लांट्स हो गए हैं, ठीक है, उन प्लांट्स का, ओल्डर प्लांट्स का अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं पीक लोड को कैरी करने के लिए। मॉडर्न प्लांट के साथ ओल्डर प्लांट को लगा के, जो ओल्डर प्लांट का उपयोग कहां पे किया जाता है, पीक लोड को कैरी करने के लिए। इसको जो ओल्डर प्लांट है उनको मॉडर्न प्लांट के साथ पीक लोड को कैरी करने के लिए ओल्डर प्लांट को उपयोग में लिया जा सकता है। यूज ऑफ ओल्डर प्लांट्स, तो ओल्डर प्लांट्स का अच्छी तरीके से उपयोग हो सकता है, पहला एडवांटेज ये है। दूसरा इकोनॉमिकल ऑपरेशन। दूसरा एडवांटेज है इकोनॉमिकल ऑपरेशन, यानी इकोनॉमिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इकोनॉमिकल ऑपरेशन। थर्ड एडवांटेज है इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई। इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई। रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई की जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट, फोर्थ एडवांटेज इज दैट एक्सचेंज ऑफ पीक लोड। पीक लोड का एक्सचेंज होना, एक्सचेंज ऑफ पीक लोड। पीक लोड को एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ पे हम, एक्सचेंज ऑफ पीक लोड। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है इंक्रीज द डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर बढ़ता है, इंक्रीज द डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर जो बढ़ता है ये इसका एक एडवांटेज है। और नेक्स्ट एडवांटेज है 6, रिड्यूस प्लांट रिजर्व कैपेसिटी। रिड्यूस प्लांट रिजर्व कैपेसिटी। प्लांट रिजर्व कैपेसिटी। reduce the plant reserve capacity. And 7 is that reduce capital and operating cost. Reduce capital and operating cost. Capital and operating cost. Capital and operating cost. Reduce capital and operating cost. कैपिटल और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है रिड्यूस होती है। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। फर्स्ट इज द यूज ऑफ ओल्डर प्लांट्स। ओल्डर प्लांट्स का यानी पुराने पावर प्लांट्स का अच्छी तरीके से उपयोग करना। दूसरा है इकोनॉमिकल ऑपरेशन। थर्ड एडवांटेज इज दैट इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई की जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। फोर्थ इज द एक्सचेंज ऑफ पीक लोड। पीक लोड को आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। फिफ्थ इज द
इंक्रीज द डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीज होता है। 6 एडवांटेज इज द रिड्यूस प्लांट रिजर्व कैपेसिटी, प्लांट की रिजर्व कैपेसिटी है वो रिड्यूस होती है, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी रिड्यूस होती है। रिड्यूस कैपिटल एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैपिटल और ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस होती है। दीज आर द एडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम। दी एडवांटेजेस is discussed in next lecture one by one. So thank you dear students, thank you। next lecture में देखेंगे एक एक करके इसकी जो एडवांटेज है इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम के उनको देखेंगे। थैंक यू dear students, thank you।